अब आ जाते हैं ऑन द लास्ट फंक्शनल ग्रुप दैट वी नीड टू टॉक अबाउट विद रिगार्ड्स टू आर इन आर एरोमेटिक केमिस्ट्री। और भी एक और फंक्शनल ग्रुप है बट वो वैसे एक स्पेसिफिक रिएक्शन ही है, वो हम जो है वो थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम क्या, कल परसों में देख लेंगे। दिस इज फिनाइल एमीन। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिनाइल एमीन, फिनाइल एमीन क्या होता है? इट इज फिनाइल, लेकिन अब उस केस में क्या है? इट इज एन NH2 बॉन्डेड टू फिनॉल, और सॉरी बॉन्डेड टू बेंजीन। ठीक है जी। जैसे हमने देखा हैलोजन अल्केन का एमीन क्या था, वो ये था, वी जस्ट सॉ दिस, है ना? किधर था, किधर गया भाई, ओवर हियर, दिस वाज द एमीन, राइट, दिस इज द एमीन ग्रुप। जब हमने Cl को हटा के इथेनॉलिक अमोनिया सेलेक्ट करा तो वो NH2 बन गया। इसी तरह जो है वो बेंजीन का भी एमीन बनाया जा सकता है एंड दैट इज नोन एज अ फिनाइल एमीन। उसमें एक ग्रुप जो है वो क्या हो गया? एमीन ग्रुप हो गया। एमीन इज द NH2 ग्रुप। ठीक है जी। NH भी होता है, दैट्स अ सेकेंडरी एमीन, लेकिन हम वो बाद में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल जो फिनाइल एमीन है हमारे पास, इट्स गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली ऑफ दिस फॉर्म कि एक बेंजीन रिंग होगी और साथ NH2 लगा हुआ। ठीक है। The lone pair on nitrogen gets delocalized in the pi ring, making it more active. तो as with phenol, phenol के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, नाइट्रोजन के पास, सॉरी phenol के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हुआ करते थे, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो वो भी इधर जो है वो डीलोकलाइज कर देगा। एंड वंस अगेन द बेंजीन रिंग इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी reactive. So you would expect a lot of the reactions to be quite similar to phenol, for example. ठीक है। बहरहाल लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये क्या चीज है? ये है फिनाइल एमीन, राइट? हाउ वुड यू नेम दिस थिंग, दिस कंपाउंड? so this is going to be, anyone else answering? Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. This is going to be 4 methyl, then phenyl, and then amine. 4 methyl phenyl amine. Can you name the next one? Yes. So this is 2 nitro and then phenyl amine. Yep. Phenyl amine. And the last one, your favorite one. Yep. So this is going to be 2, 4, 6 tri bromo phenyl amine. जैसे फिनॉल वाले की करी तो इसमें फिनॉल की जगह बस फिनॉल फिनाइल एमीन है। ठीक है। आई होप दिस इज इजी पीजी, नेमिंग में तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं ये फिनाइल एमीन बनता किस तरह है। लेट्स डिस्कस हाउ अ फिनाइल एमीन इज फॉर्म्ड। ठीक है। तो फिनाइल एमीन कहां से बनता है? इट इज फॉर्म्ड थ्रू नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। इसके पहले रिएजेंट्स लिख लेते हैं ऊपर। सो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको नाइट्रोबेंजीन चाहिए होगा, नाइट्रोबेंजीन। प्लस आपको क्या चाहिए होता है? यू नीड टिन मेटल, प्लस you need concentrated HCl and heat under reflux. Yes, exactly. So concentrated HCl plus heat under reflux. So नाइट्रोबेंजीन प्लस टिन मेटल प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स। बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी जो है वो पता था। ठीक है। सो दिस इज, अच्छा दूसरी एक और चीज भी होती है इसके अंदर, इसमें आपको एक और चीज भी ऐड करनी पड़ती है। प्लस इन द एंड यू ऑल्सो ऐड डाइल्यूट NaOH। तो आपको डाइल्यूट NaOH भी डालना पड़ता है एंड दिस इज अ प्योर रिडक्शन। ये जो है वो मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये जो आपका नाइट्रोबेंजीन है, दिस नाइट्रोबेंजीन विच इज NO2, इसको आप रिड्यूस करते हो। रिड्यूसिंग के लिए वी यूजुअली शो दीज हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग डाउन, तो हम हाइड्रोजन के थ्रू दिखा देते हैं। और ये चीज किस चीज में तब्दील हो जाएगी? दिस विल कन्वर्ट इनटू the phenylamine that we need. And what do you think, what other product is going to form? और यहाँ पे क्या चीज फॉर्म हो रही होगी?
ऑक्सीजन निकलेंगे यहाँ से, राइट, द ऑक्सीजन गोइंग टू गेट गोइंग टू गो आउटसाइड। तो ऑक्सीजन अब वैसे गैस फॉर्म में नहीं निकलेगा, वो इन हाइड्रोजन के रिएक्ट करके क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म पानी H2O। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म H2O। एंड देन फर्दर हमें जो बैलेंसिंग करनी होती है, इसमें यहाँ पे आपको 6 ये चाहिए होते हैं, एंड दीज आर 2 ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है बैलेंसिंग फॉर दिस। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एमीन, जिसमें आप नाइट्रोबेंजीन बना के उसको फिर रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रहे कि इसमें LiNH4 और NaBH4 एंड सो ऑन सो फोर्थ ये वाले रिएजेंट इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं फॉर रिडक्शन। इसकी रिडक्शन बड़ी ही जो है वो स्पेसिफिक होती है, जिसमें आपको टिन मेटल कॉन्सेंट्रेटेड HCl इस्तेमाल करना पड़ेगा और हीट एंड रिफ्लक्स करना पड़ेगा, एंड इन दी वेरी एंड आपको हल्का सा डाइल्यूट NaOH भी डालना पड़ता है। दिस इज अ प्योर रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ योर फिनाइल एमीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, याद है किसी को, हाउ डिड वी मेक नाइट्रोबेंजीन? Very first reaction we studied, Miss By, in this PDF, we used to react it with concentrated HNO3, concentrated H2SO4, and heat at 55 degrees Celsius. So you used to form, जब बेंजीन के साथ कर रहे होते थे तो फिर आपको ये करना पड़ता है, एंड देन वी न्यू कि भाई मिथाइल वाले में 30 डिग्री सेल्सियस है, फिनॉल में जो है वो नहीं, दो डाइल्यूट HNO3 इस्तेमाल करो तो भी हो जाता है रिएक्शन, सो एंड सो फॉर्थ। So these were the different variations to that as well. लेकिन obviously नाइट्रोबेंजीन चाहिए और इसके कोई और सबसेट्स नहीं चाहिए, मिथाइल उसमें नहीं चाहिए, उसमें फिनॉल वगैरह नहीं चाहिए। So then you just get the benzene constant HNO3 H2SO4 and 55 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप कर दोगे उसको तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और फिर उसकी रिडक्शन कर दोगे तो आपके पास एमीन बन जाएगा। ठीक है, लेट्स नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनाइल। पूरा डिस्कस नहीं करूंगा ऑब्वियसली, आज इतना टाइम नहीं है। एक फर्दर हमें जो आज एक बात करनी है वो समझ लेंगे आज इंशाल्लाह, तो आज की क्लास जो है वो थोड़ी फ्रूटफुल हो जाएगी। फिनाइल एमीन बेस होता है, ठीक है, फिनाइल एमीन इज अ बेस। ये जो NH2 है ना, दिस इज काइंड ऑफ लाइक अमोनिया ही, ये अमोनिया की तरह फंक्शन कर सकता है। बेस क्या है, बेस आर दो स्पीशीज दैट एक्सेप्ट दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, दे आर H+ एक्सेप्टर्स। ठीक है जी, जब यहाँ पे मैंने एक चीज करी थी, यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि मैंने ये क्यों किया, बट इफ यू वर स्मार्ट इनफ यू वुड हैव गेस्ड कि ये NH2 ने एक H+ गेन करके ये बेस की तरह एक्ट करके NH3 पॉजिटिव बन गया, और फिर सॉल्ट बन गई, ये बन गई आपके पास एमीन की सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी द एमीन ग्रुप्स आर बेसिकली लाइक अमोनियाज। ठीक है, दे आर लाइक, बस एक जगह हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन चेन चल रही है, बेसिकली है वो अमोनिया ही, इट इज अमोनिया। लेकिन अब इंस्टेड ऑफ वन प्लेस बीइंग हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है आपके पास एक कार्बन चेन चल जाती है, ये बन जाता है आपका एमीन। सो एमीन विल फंक्शन लाइक अमोनिया, जैसे वो बेस की तरह एक्ट करता है। तो फिनाइल एमीन एंड देन और भी दीगर एमीन ये कैसे रिएक्शन देते हैं, दे शो यू अ बेसिक रिएक्शन, ये बेसिस होते हैं। ठीक है, सो फिनाइल एमीन इज अ वीक बेस। वीक बेस से मुराद ये इतना अच्छा कोई खास डिसोसिएट नहीं करता है, ये H+ इतना अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। हम इसको डिस्कस भी करेंगे इसकी क्या रिलेटिव ऑर्डर है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर रिएक्टिंग फिनाइल एमीन विद H2O, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर, व्हाट्स द थिंग दैट इज गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और पानी के साथ क्या होगा, क्या ख्याल है? NH2 अगर एक H+ एक्सेप्ट करेगा तो किस चीज में तब्दील हो जाएगा, दिस विल बिकम NH3 पॉजिटिव, इसने एक H+ एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरी चीज H2O ने एक H दिया है इसको, तो पीछे रह जाने वाली चीज क्या रह गई, वो रह गई आपकी OH-, राइट। सो दिस इज क्या है, ये मैंने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बना दिए। ये था बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये था एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस ये। तो फिनाइल एमीन कैन रिएक्ट विद वाटर, पानी में ये एज अ बेस एक्ट करता है, ये पानी का H+ लेके खुद NH3 पॉजिटिव बन सकता है। इसी तरह कैन यू डिड्यूस, इसकी क्या फॉर्मेशन, इसकी क्या प्रोडक्ट होगी, व्हेन NH2 रिएक्ट्स विद HCl, व्हाट्स द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट्स गोइंग टू फॉर्म? हाँ जी, तो क्या होगा, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी एज इज, बस ये होगा कि HCl अपना एक H+ इसको डोनेट कर देगा, सो ये क्या बन जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, दिस बिकम्स एन NH3 पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैट आयंस कैन अट्रैक्ट नेगेटिव एन आयंस, तो वो Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करके ये एक आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या बन गई, ये बन गई एक सॉल्ट आपके पास। दिस इज दी
सॉल्ट ऑफ फिनाइल एमीन, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्ट बन गई। कोई प्रॉब्लम इन दो रिएक्शंस में? एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? हाउ इज फिनाइल एमीन, अगर मैं आपको बोल दूं भाई मुझे दिखा दो फिनाइल एमीन बेस की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, तो इनमें से कोई भी दो रिएक्शंस आप, कोई भी रिएक्शन आप लिख के आ जाओ, आप बोल दो भाई ये इस तरह से बेस की तरह एक्ट करता है, राइट? बिकॉज ऑल वी नीड टू शो फॉर बेसिस इज दे एक्सेप्ट अ H प्लस, वो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, दोनों केसेस में वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग। वंस अगेन ये 3 से 4 मार्क्स की ये चीज आती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। सो इथाइल एमीन, इथाइल एमीन क्या है? फॉर एग्जांपल इथाइल एमीन कहां से बनेगा? जब आप CH3 CH2 और Cl को आप इथेनॉलिक अमोनिया हीट अंडर सील ट्यूब इनटू प्रेशर ब्ला 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 वो कर दोगे तो ये चीज हटा के NH2 बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज इथाइल एमीन। अभी हमने इसको हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, ये एमीन कंपाउंड्स को हमें पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एलिफेटिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते क्योंकि हमें भी ये इनके कंपैरिजन देने हैं। सो दिस इज बेसिकली इथाइल एमीन, इथाइल का एमीन, फिनाइल एमीन, बेंजीन का एमीन, ठीक है, और अमोनिया, ठीक है। सो अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, इथाइल एमीन, अमोनिया और फिनाइल एमीन कैसे कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि इथाइल एमीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अमोनिया इज इन द मिडल, फिनाइल एमीन इज सैडली द वीकेस्ट बेस, ठीक है, ये वीकेस्ट बेस होता है। और अब हमने इसको डिस्कस करना है कि ऐसा क्या मसला है, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट। अभी आप लोगों ने मुझे ये बताया, क्या बताया? लेट्स जस्ट ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो CH3 CH2 NH2। आप लोगों ने मुझे अभी ये बताया कि सर बेसिस वो चीजें होती हैं विच एक्सेप्ट H प्लस, है ना? H प्लस एक बेस एक्सेप्ट करता कैसे है वैसे, बाय द वे? ऐसी क्या इसमें खूबी होती है कि H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है ये? हाउ कैन अ बेस जस्ट डू दैट? ये कैसे होता है, कैसे H प्लस एक्सेप्ट करता है? डू यू रिमेंबर फ्रॉम योर AS? इट इज नेगेटिव, इसलिए, ठीक है। और कोई रीजन याद पड़ रहा है? लोन पेयर, यस, लोन पेयर, ठीक है। यू माइट रिमेंबर दिस फ्रॉम योर AS, जब हमने डेटिव बॉन्डिंग पढ़ी थी, व्हेन वी स्टडीड डेटिव बॉन्डिंग, तो फॉर एग्जांपल NH3 could use its lone pair to give it to a बेचारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बेचारा गरीब H प्लस को वो अपना लोन पेयर देके इसके साथ एक डेटिव बॉन्ड बना के ये NH4 प्लस का आयन बना सकता था। सो बेसिस एक्चुअली इसी तरह बिहेव करते हैं, दे हैव अ लोन पेयर, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उस लोन पेयर से एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे एक्सेप्ट एन H प्लस, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज फॉर्मिंग। इसी तरह OH नेगेटिव में भी कोई ऐसी ही कहानी, OH नेगेटिव भी इज अ कहानी लाइक दिस। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी जो है वो अपने दो लोन पेयर्स होते हैं, और एक उसने एक हाइड्रोजन जो यहां से निकाला H2O में से, उसका भी इलेक्ट्रॉन रख के बैठ गया है, ठीक है, उसको क्रॉस से बना लेते हैं। तो अब कोई और बेचारा H प्लस आता है अगर, तो वो इसके साथ क्या कर सकता है, डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और फिर वो ऐसे प्रोग्रेस कर सकता है। दिस इज, ये कैसे OH माइनस कैसे बिहेव कर रहा है एज अ बेस, ठीक है। सो ऑल बेसिस बेसिकली एक्सेप्ट H प्लस ड्यू टू अ डेटिव बॉन्ड, ड्यू टू अ लोन पेयर। वो लोन पेयर अपना इस्तेमाल करके उस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेते, बिकॉज H प्लस तो बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो डोनेट तो अपने कुछ शेयरिंग तो कर नहीं सकता ना, उसके पास तो जो भी इलेक्ट्रॉन था वो कोई लेके भाग गया, तो बेचारा ऐसे ही दर दर फिर रहा होता है। तो उसको कोई जो है वो कहता है भाई मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, डेटिव बॉन्ड करते हैं, तुम, मैं भी खुश, तुम भी खुश, हम सब खुश। तो ये होती है कहानी। अच्छा, हमें पता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, आर दे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और आर दे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं? they are pushing, so they push their electron density over here। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं ओवर हियर। तो इससे क्या होता है, इससे जो अमोनिया का जो लोन पेयर है ना, वो बजाय इधर डीलोकलाइज होने के या इधर उधर घूमने के, वो क्या करता है, वो इस पे बड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, it becomes concentrated over here, and this thing takes a significant partial negative charge because अब नाइट्रोजन हम सबको वैसे ही पता है बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फंकल द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द इन योर केमिस्ट्री। देन मजीद क्या है, ये जो अल्काइल चेन है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ फेंक रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दैट द नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है ना,
वो नाइट्रोजन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, मतलब वो हाइड्रोजन के पास नहीं जाता, वो इधर उधर कहीं नहीं घूमता, ये नाइट्रोजन पे ही प्राइमरीली उधर लग जाता है, एंड द नाइट्रोजन गेन्स अ सिग्निफिकेंट डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर कोई ऐसी दर दर फिरता हुआ H प्लस आएगा तो ये फौरन से उसको पकड़ के क्या कर देगा, अपना लोन पेयर दे देगा। द लोन पेयर बिकम्स अवेलेबल, वेरी वेरी अवेलेबल टू फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड, क्योंकि है ही अमोनिया के पास, अमोनिया का जिसके साथ दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा, वो किसी के साथ भी डेटिव बॉन्ड बना ले, right? Because the lone pair is concentrated on the ammonia, it is more readily available to form a dative bond. लेकिन अगर मैं बात करूं फिनाइल एमीन की, तो हमने अभी डिस्कस किया कि फिनाइल एमीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है सैडली वो किधर डीलोकलाइज कर जाता है, वो डीलोकलाइज कर जाता है विद इन दी पायरिंग, वो जाके बेंजीन की रिंग में जाके मिल जाता है। सो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब वो लोन पेयर नाइट्रोजन का नहीं है, इंस्टेड वो किधर गया, वो पूरी चीज पे डीलोकलाइज हो गया, मतलब इस पूरी जगह में कहीं ना कहीं वो लोन पेयर हो सकता है। तो अब वो नाइट्रोजन के पास इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो था वो नाइट्रोजन का नहीं रहा, वो अब पूरी जगह पे फैल गया। तो अब अगर कोई H प्लस आए यहाँ पे और कहे बाबा मुझे जो है वो एक लोन पेयर दे दो, तो नाइट्रोजन कहेगा मेरे पास तो मेरा लोन पेयर है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बेंजीन रिंग में मैंने डीलोकलाइज कर दिया, तो वो इधर इसके साथ डेटिव बॉन्ड नहीं बना पाएगा एज एफिशिएंटली एज इथाइल एमीन वाज एबल टू डू। तो जब हम रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज की बात करेंगे, सो इथाइल एमीन इज द मोस्ट स्ट्रांगली बेसिक आउट ऑफ अमोनिया एंड phenylamine. The reason for that is because the alkyl groups push electron density towards the nitrogen atom. Its lone pair becomes more readily available to form a dative bond to a H plus ion. Whereas in phenylamine, the lone pair on the nitrogen atom gets delocalized in the pairing. Therefore, it becomes less available to form a dative bond with an H plus. और basicity नाम ही किस चीज का है, H plus के साथ dative bond करके उसको अपने पास accept कर लो। फिनाइल एमीन अपने पास एक्सेप्ट नहीं कर पाता इतना अच्छा, इथाइल एमीन जो H प्लस आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई फिनाइल एमीन इज weak as a weak base, weaker base than even ammonia, and ethyl amine is a stronger base than ammonia. ठीक है जी, is this clear?